आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रेज़ी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं, बल्कि दो बड़ी खबरें आपके खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, जिसका ताल्लुक इजराइल और फिलिस्तीन से, गाजा से है और इटली से भी है, और इटली के अलावा कुछ अहम ममालिक से है जो मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं। और सबसे पहली खबर यह है कि जो इटली से जहाज रवाना हुआ था ग्रेटा थनबर्ग की क़यादत में, वो गाजा के बिल्कुल करीब पहुंच गया और अब उस पर सवार लोगों ने अपील की है कि इसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी दुनिया की है। ये अपील की गई है, पूरी खबर मैं दूंगा। और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर यह है कि कई ममालिक से हजारों लोग अब पैदल कूच कर चुके हैं, पैदल चल चुके हैं गाजा की तरफ, वो भी मैं बताऊंगा। और सबसे पहले यहां देखिए कि इजराइल ने खबरदार किया था, धमकी दी थी, इसके बावजूद ये जो 12 लोगों का जहाज है, 12 लोग जिस पर सवार हैं, इटली से जो 1 जून को रवाना हुआ था, वो तमाम धमकियों को नजरअंदाज करते हुए अब गाजा के करीब पहुंच गया है। गाजा के करीब पहुंच गया। यहाँ पे इजरायली इंतबाह के बावजूद गाजा जाने वाला इमदादी फ्लोटिला 12 कारकुनों के साथ गाजा के साहिल के करीब पहुंच गया। ये खबर आ रही है और ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है कि यहाँ पे वो जहाज अब वो हद में पहुंच गया है गाजा के। अब देखना यह है कि इस पे इजराइल करता क्या है। लेकिन मैं पहले पूरी खबर कि क्या क्या अपील की गई, और दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूं, अल्जीरिया से एक ग्राउंड काफिला रवाना हो चुका है जिसमें हजारों लोग सवार हैं, और कल वो और बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पे, जिनकी तादाद और मैं बताऊं, यहाँ पे मोरक्को, मोटोनिया, अल्जीरिया, तुनीशिया, लीबिया इस मुल्क में शामिल हैं। और इसके अलावा जो हजारों लोग कल रवाना होंगे, उसमें मगरिब वेस्टर्न ग्रुप जो है वो कल 7,000 लोगों के साथ रवाना होगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर यहां मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूं। और मैं डिटेल में अगर बात करूं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, तो यहां पे आप देखिए, गाजा पर मुहासरा तोड़ने की बैनुल अक़वामी कमेटी ने इतवार को ऐलान किया कि इमदादी जहाज मेडलिन इजरायली इंतबाह के बावजूद, यानी रोकने के बावजूद, गाजा जाते हुए मिस्री पानियों में दाखिल हो गया है। वहां मिस्री हुदूद में दाखिल हो गया है, जो गाजा का बॉर्डर है वहां पे वो पहुंच गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और यहाँ पे फ्रीडम फ्लोटिला के जनरल कोऑर्डिनेटर ज़हीर बैरवी ने एक प्रेस बयान में कहा है कि यह सफर आलमी बेदारी की जंग और गाजा में शहरियों के खिलाफ रोजाना की जाने वाली नस्ल खुशी के खिलाफ एक अपील है, एक आवाज है, एक सदा है जो इसके जरिए दी जा रही है। ये बयान दिया है मीडिया में, और ये बयान बहुत बड़ा है। इस जरूरत पर जोर देते हुए कि जहाज को बगैर किसी रुकावट या धमकी के पहुंचने की इजाजत दी जाए, यानी इसे धमकी न दी जाए, इसे रोका न जाए, इस पर रुकावट न पैदा की जाए, बल्कि इसे गाजा पहुंचने दिया जाए। और ये जो सामान है ये हम लेकर के जाएंगे। यहाँ इमदादी फ्लोटिला के मुंतजमीन में से एक कमेटी ने एक बयान में कहा है कि ये जहाज शुमाली मिस्र के इस्कंदरिया से गुजरा है और घंटों में मंसूरा शहर पहुंच जाएगा, जो गाजा के रास्ते में है। ये बहुत बड़ी, और बयान में कहा गया है कि आने वाले घंटे इंतहाई नाजुक होंगे, यानी आने वाला जो वक्त है वो बहुत नाजुक होगा, बहुत मुश्किल भरा होगा, क्योंकि इजराइल जो है, खबर यह आई है कि इजराइल के फौजी जो है उस जहाज को रोकने के लिए मशक शुरू कर दी है, यानी पूरी तैयारी कर ली है कि इस जहाज को रोकना है। तो क्या अब इस जहाज को रोका जाएगा? क्या इस पे सवार लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या होगा अभी कुछ भी पता नहीं है, या इस पर हमला कर दिया जाएगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ जल्द ही
कमेटी ने एक बयान भी जारी किया जिसमें खबरदार किया गया है कि इजरायली जहाज के मकाम और सिग्नल को रोकने की कोशिश की जा रही है। इजराइल कोशिश कर रहा है, यहाँ ऐसा लगता है, कोट किया, ऐसा लगता है कि इजराइल हमारे साथियों के मकाम और मिडलिन यानी बहरी जहाज पर सिग्नल को जाम कर रहा है। ये किस बात का डर है, किस बात का खौफ है, मैं भी बात करूंगा। बयान में आगे कहा गया है कि ये बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही हसास है, संजीदा है। हम आपको इत्तला देते रहेंगे, हम आपको पैगाम मैसेजेस पहुंचाते रहेंगे। कमेटी ने जहाज को लाइव ट्रैक करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक लिंक भी शाया किया है। इस लिंक को पूरे इंटरनेट पर शेयर करने पर जोर दिया गया है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए और ये लिंक आपको मिल जाएगा। मैं आपको तस्वीर वीडियो भी दिखा रहा हूं। ये दरअसल ट्विटर यानी एक्स प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है। यहाँ और क्या, इजरायली बैनुल अक़वामी पानियों के बीच में जंगी जुर्म करने की तैयारी कर रहा है। यानी अगर इसे रोका गया, इस जहाज को, ये जंगी जुर्म होगा, क्योंकि इस तरह से किसी भी पानी के जहाज को नहीं रोका जा सकता। इस तरह की बातें यहाँ सामने आई हैं। इसने ये भी कहा कि मेडिलिन फ्लोटिला पर सवार एक कारकुन यास्मीन आकार ने भी तस्दीक की है कि मवासलाती ब्लैकआउट बादाब्ता तौर पर शुरू हो गया है। मवासलाती यानी सूचना का जो अधिकार है, सूचना और प्रसारण, उसको जो है ब्लैकआउट किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है यहाँ पे। और क्या कहा गया कि अगर आप आने वाले घंटों में हमारी तरफ से नहीं सुनते, हमारी बात को नहीं सुनते, पैगाम को नहीं पहुंचाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम दुनिया से कट चुके हैं, यानी दुनिया हमारी आवाज नहीं सुन रही है और इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। याद रखें कि हम ये गादा के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने ये जो सफर किया है, जो हम इटली से चले हैं, वो किसके लिए है? वो गादा के मजलूमीन के लिए है। तो ये बयान आया, मैं रिपोर्ट पूरी पेश कर रहा हूं और ये मिडिल ईस्ट मॉनिटर की तरफ से दी गई रिपोर्ट है जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। तो यहाँ पे और डिटेल आई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक मुंतजमीन की जानिब से, यानी जो मैनेजमेंट देख रहे हैं उनकी जानिब से ये इंतबाहात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब इजरायली फौज मेडिलिन जहाज को रोकने, उसे अशदूद बंदरगाह पर ले जाने और फिर जहाज में मौजूद कारकुनों को मुल्क बदर करने की तैयारी कर रही है। यहाँ पे आप देखिए, इस जहाज में 12 कारकुन भी सवार हैं, जिनमें स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और आयरिश अदाकार लियाम लंगम शामिल हैं। यहाँ पे रीमा हसन, यूरोपीय पार्लियामेंट के एक फ्रांसीसी रुख जो कि जहाज में भी सवार है, ने अपने एक्स अकाउंट पर एक लाइव फोटो अपडेट की है। गुज़िश्ता हफ्ते इजराइल के सरकारी नशरियाती इदारे कान ने इत्तला दी थी कि तेल अवीव ने जहाज को गुजरने की इजाजत देने के अपने इब्तदाई फैसले को तब्दील कर दिया है। ये मंजूरी मुस्तकबिल के इंसानी इमदादी मिशनों के लिए नज़ीर कायम करने के बहाने वापस ली गई है। यानी वो बहाना बनाया गया है कि अगर इसे इजाजत दी गई तो ये नज़ीर बन जाएगा और फिर बहुत सारे लोग जो है वो आ जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि गाजा के लिए सिर्फ ये जहाज रवाना नहीं हुआ है, बल्कि ग्लोबल पैदल मार्च वो भी शुरू हुआ है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसकी खबर आ गई थी। ये भी कहा जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। फिर अभी हमने जो आपको बताया कि अल्जीरिया से एक ग्राउंड काफिला जो है वो रवाना हो गया है और उसमें मोरक्को भी शामिल है, उसमें मोटोनिया भी शामिल है, अल्जीरिया, तुनिशिया, लीबिया, ये सब उसमें शामिल हैं, जो अब पैदल चल करके या जैसे भी वहां पे पहुंच रहे हैं। तो 11 जून को एक बड़ा जो है वो रफा बॉर्डर पर पहुंचने वाला, और इनका मकसद ये है कि जो गजा में नाकाबंदी कर रखी है, लोग भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, और जिस तरह से इजराइल मुसलसल हमले कर रहा है, भाई हमले रोक क्यों नहीं रहा है? क्यों बार बार वीटो अमेरिका लगा देता है? दुनिया के सामने ये बड़ा सवाल है।
तो दुनिया अब जाग रही है ऐसा लग रहा है। और मैं कम से कम मेरी तारीख में ये पहला ऐसा मौका है कि एक छोटी सी गादा पट्टी के लिए, छोटे से जगह के लिए, यानी जहां फिर 23 लाख सिर्फ लोग हैं, उसके लिए पूरी दुनिया जो है वो बेचैन है। पूरी दुनिया अब उठ खड़ी हुई है। भले ही हुक्मरान सो रहे हो, लेकिन आवाम जो है वो बेदार हो रही है। अगर आवाम बेदार हुई तो फिर हुक्मरान भी मजबूर होंगे। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया और हमसे जुड़े रहिए। और अगर हमारी मेंबरशिप कबूल करते हुए हमें ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे चैनल के लिए मुफीद साबित होगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इमदाद भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।